नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नो कांटेक्ट। बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा एक्चुअली रिक्वेस्ट है इसीलिए कि नो कांटेक्ट वो क्या सोच रहा है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम यहाँ पे 90% नो कांटेक्ट का ही एनर्जी में पिकअप करूंगी और बाकी लोग देख सकते हैं क्योंकि उन लोगों की नो कांटेक्ट इसकी एक बहुत बड़ा वाइड मीनिंग है। लाइक आप ऐसा मतलब है ना, एक छात के नीचे रह के भी इंसान नो कांटेक्ट में हो सकता है। मतलब एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, एक दूसरे को कल एक्चुअली क्या दिल में चल रहा है जानते ही नहीं है। ठीक है ना। सो ये क्रश के लिए है, ये जो आज का रीडिंग है क्रश के लिए है, नो कांटेक्ट के लिए है। ऐसा भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो आप दोनों, मगर आप दोनों में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन एरर है, कम्युनिकेशन गैप है, या आप दोनों रिलेशनशिप में हो मगर कहीं ना कहीं जगह से आपके अंदर एक वो जो वार्मथ है वो नहीं मिल रहा है। दैट इज ऑल्सो आई कैन से नो कॉन्टेक्ट। मेरे लिए नो कॉन्टेक्ट ही हो जाता है। कौन सा कॉन्टेक्ट? वो कॉन्टेक्ट होता है जो एक महीना बाद भी कॉल करूं तो लगेगा जैसे कल ही बात किया और सब बात दिल खोल के बोलना। दैट इज एक्चुअली कॉन्टेक्ट। डेली फोन करूं और मैं कॉन्टेक्ट ऐसा ही कुछ नहीं, एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं है। दैट इज नो कॉन्टेक्ट फॉर मी एंड लिटरली नो कॉन्टेक्ट जो कॉन्टेक्ट में है ही नहीं। सबके लिए आज के रीडिंग हेडिंग में आप देखेंगे कि नो कॉन्टेक्ट का ही लिख दूंगी, क्रश या लवर या कोई भी हो। सो एनी हाउ आज का रीडिंग है नो कॉन्टेक्ट। दिमाग में क्या चल रहा है उनका, क्या चल रहा है उनके दिमाग में नो कांटेक्ट में, कब कांटेक्ट करेंगे। ये एक ओवरऑल रीडिंग है आज का कि नो कांटेक्ट क्या चल रहा है आपकी पर्सन की दिल और दिमाग में, क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एनर्जी ओरेकल से देखते है ना। पहले एनर्जी ओरेकल से देखता है कि क्या चल रहा है आपकी पर्सन की दिल और दिमाग में। प्लीज एंजल हेल्प मी, डिवाइन हेल्प मी टू फाइंड आउट कि क्या चल रहा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, एक्सट्रीमली रिक्वेस्टेड वीडियो है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, मुझे मालूम है ऑलवेज रीडिंग लेना पॉसिबल नहीं है सबके लिए, तो वो क्या करेंगे उनके लिए आज का रीडिंग। ठीक है, जो पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है वो तो आओ, मगर ये रेजोनेट करेगा। ठीक है ना। बहुत इंट्यूटिवली आप जानिए चीज को, कौन सा चीज आपको बहुत ज्यादा टच कर रहा है, कौन सा चीज में आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है। ये चीज को थोड़ा देखिए। पार्शियली रेजोनेट तो सबसे करेगा, किसी के लिए पूरा रेजोनेट करेगा। सो बहुत सुनिए क्या बोलना चाहती हूँ, सॉल्यूशन क्या बोलती हूँ, है ना। मेरे रीडिंग में ऑलवेज सॉल्यूशन रहता है। बस आपके लिए सोच रहा है, आपके लिए रो रहा है, आपके लिए भाग रहा है, ये छोड़ के भी सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, मैं नोटिस करना, मैं ये ही देना। ऑलवेज सॉल्यूशन लेके बात करना मुझे पसंद है, प्रॉब्लम लेके नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंजल प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनकी पर्सन की दिल और दिमाग में क्या चल रहा है एंड क्या बोलना चाहते हैं वो। एंजल प्लीज हेल्प मी, एंजल प्लीज हेल्प मी। गिरा एक कार्ड, डोर टू वैल्यू, कॉर्नुकोपिया, door to personal healing and happiness, okay, adjacent possibilities, सब कार्ड दिखाऊंगी। ब्रोकन हार्ट, बहुत ही फील हो रहा था मुझे, जो भी नो कांटेक्ट में है आपकी पर्सन ही, ये मुझे फील हो रहा था, तभी मैं आज ये रीडिंग किया। बहुत सारा देखिए रिक्वेस्ट तो रहते ही है ना, मैं वन बाई वन लेके आती हूँ। आज मुझे बहुत ज्यादा जैसे यूनिवर्स की तरफ से या कुछ गाइड जैसे मिल रहा था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे कुछ ना कुछ कारण में एक ब्रोकन हार्ट, एक दुखी एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा था, इसीलिए आज का रीडिंग लेके आई। एंड देखिए कार्ड में भी आया है ब्रोकन हार्ट। जर्नी और 2 कार्ड लेंगे। हॉस्टिलाइटिस,
होल्डिंग अ हार्ट, आप भी उनके लिए बेचैन हो, राइट? वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड द बॉटम ऑफ द डेक 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ठीक है? एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रहा है, समझ में आया? 7th चक्रा एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रहा है, अवेयरनेस की तरफ जा रहा है। आपका जो पर्सन है एक अवेयरनेस की तरफ जाने का एनर्जी है, जहाँ पे उनका एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे बहुत लोगों का पर्सन का जिस चीज की थ्रू जा रहा है, हो सकता है आपसे पहले बहुत सारा नेगेटिव बिहेवियर किया है, क्योंकि डोट टू वैल्यू आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोट टू वैल्यू? डोट टू वैल्यू, इसके बाद तो हम लोग टैरो डेक से देखेंगे भी, आप लोगों को भी फैमिलियर होगा, मगर इसकी एनर्जी बहुत अच्छा होता है, एनर्जी ओराकल का। सो पहले उसको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, फिर आपका टैरो रीडिंग से आपको पता चलेगा, ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, वो अभी ऐसा एक जगह में है कि स्टक सिचुएशन में है, ही और शी इज इन स्टक सिचुएशन। मॉनिटरी क्राइसिस बहुत लोगों के लिए है। वो अपना जो एक ये है, माने एस्टेब्लिशमेंट लेके सोच रहा है बहुत लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। एस्टेब्लिशमेंट के लिए सोच रहा है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वो और भी करियर की तरफ सोच रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिनके लिए वो सोच रहा है। वर्क प्रेशर ज्यादा है या ऐसा जगह में स्टक है, बहुत लोग ऐसे जगह में स्टक है जहां से वो फ्यूचर में क्या होगा उनको पता ही नहीं चल रहा है। स्टक एनर्जी का है, ठीक है? ये एनर्जी दिख रहा है, मगर कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से, इसीलिए डोट टू वैल्यू आया, ठीक है? कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ऐसा कुछ एनर्जी इनके ऊपर डिवाइन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का हीलिंग चल रहा है, या बहुत लोगों का खुद ही सेल्फ हीलिंग के थ्रू जा रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो बॉटम ऑफ द डेक है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ठीक है? 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। सो इस जगह से एक डिवाइनली कनेक्शन ये फील कर रहा है, समथिंग एक कनेक्शन है आपके साथ, या उनके अंदर भी बहुत कुछ एवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। जो ये बंदा या बंदी सोसाइटी के लिए डरते थे, या थर्ड पार्टी के लिए डरते थे, या आपसे कम्युनिकेशन के लिए डरते थे, उस जगह से निकालने का एक एनर्जी, क्योंकि डिवाइन उनको हेल्प कर रहा है, ठीक है? ब्रोकन हार्टेड है, क्योंकि जो सिचुएशन है आपको छोड़ के ऐसा जगह में है जहाँ पे ये टोटली ब्रोकन हार्टेड है, टोटली ब्रोकन हार्टेड एनर्जी है। मगर इनको ये धीरे धीरे पता चलेगा, अभी भी शायद पता नहीं है कि डिवाइन की तरफ से हो रहा है। इनके अंदर ना बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, जिससे इनको लग रहा है कि मेरा मेंटली चेंज हो रहा है, मैं कुछ सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। एक्चुअली डिवाइन मेरे को सिखा रहा है, सिखा रही। डिवाइन की एनर्जी छोड़ के तो कुछ नहीं हो सकते ना, तो वो एनर्जी में हुआ है जहाँ पे वो बहुत कुछ सीख रहा है एवरी डे। शायद जो गलत डिसीजन था, जो खराब बिहेवियर आपसे किया है, उसके लिए पश्चाताप हो रहा है बहुत ज्यादा। मुझे वो एनर्जी स्ट्रांगली दिख रहा है, एंड वो सोच रहे नहीं, मुझे इस सिचुएशन से फाइट करना है। इनको ये बहुत अच्छा से मालूम है कि आप उनसे बिट्रे नहीं करोगे, आप उनसे प्यार करते हो। ये एनर्जी इनके लिए बहुत स्ट्रांग है कि दुनिया में कोई है जिनके पास जाके मैं हील हो जाता हूँ या हील हो जाती हूँ, दैट इज यू, आप ही हो। जिनके पास जाके वो हील हो फील करते हैं, एकदम हील्ड हो जाते हैं, ठीक है? वो भाग सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं सिचुएशन से। कार्मिक बैगेज होता है इंसान का, सबसे बड़ी बात ये चीज को याद रखना। ऐसा कार्मिक बैगेज होता है, ऐसे कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में इंसान बच जाता है। आपको तो लगेगा ये थर्ड पार्टी है, ऐसा करते हैं वैसा करते, क्यों? जहाँ पे आपकी तरफ इतना प्यार तो नॉर्मल कोर्स में वो पर्सन क्यों दूसरे की तरफ जाएगा? कार्मिक बैगेज, कार्मिक बॉन्ड, उसको कट के आना है। और कटने के लिए, जो कार्मिक बैगेज कटने के लिए बहुत स्पिरिचुअली एवेकन होना जरूरी होता है ना? आपको होना है, आप वही मिरर करोगे, ठीक है? नॉट ओनली फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी, एवरीबॉडी इज मिररिंग ईच अदर, ठीक है ना? सो वो भी देखिए इनके ऊपर काम तो हो ही रहा है, तभी ना इनका जो 7 चक्र यूरियल धीरे धीरे एक्सपैंडेड हो रहा है एक डिवाइन के साथ। देखिए उसके बाद ही कार्ड आया है द टेम्पल पर, ठीक है ना? द टेम्पल पर देखिए वो एक जगह तक जा रहा है, एक हायर जो हम लोगों का हर सोल है, इनके साथ एक कनेक्शन अननोइंगली कर रहा है। वो नोइंगली नहीं कर रहा है, जो आप नोइंगली कर रहे हो वो अननोइंगली कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस।
मगर इनके अंदर बहुत सारा स्टकनेस में चेंज आ रहा है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है वो आपके साथ बहुत खराब बिहेवियर किया है। नो, मुझे तो लगता है ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसमें बहुत लोग हैं। नो कॉन्टैक्ट है, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, या आपके साथ बहुत ज्यादा ईगो दिखाते थे, आप कुछ भी बोलो, बाद में आप कितना भी उनसे गिड़गिड़ाओ, सॉरी बोलो, नहीं मुझे तुम्हें नहीं चाहिए, एनी हाउ तुम्हें नहीं चाहिए, ये एनर्जी है। एक जर्नी, एक्चुअली एक जर्नी के थ्रू जा रहा है। उसे मालूम है कि जो पॉसिबिलिटी है, गुड पॉसिबिलिटी इनकी जिंदगी में आ रहा है, उनको मालूम नहीं, मगर उनको एक ही चीज मालूम है कि कोई अगर सच्चे दिल से प्यार करते हैं, मैं कुछ भी करूं, मैं फिर लौट के जाऊं, तो ये बंदा ये बंदी है जो मुझे अपना लेगी या लेगा। ये चीज ये जानते हैं। और बाकी का काम यूनिवर्स बहुत सारा लेसन जानने के थ्रू इनके ऊपर कर रहा है। अभी का सिचुएशन ये है, बहुत कुछ सीख रहा है। ऐसा नहीं आपके लिए बहुत ऑल टाइम रो रहा है, नहीं, वो अभी सीखने में बहुत अच्छा एनर्जी है। दुखी है वो, आपके लिए बहुत दुखी है, ब्रोकन हार्टेड है, उनके रियलाइजेशन हो रहा है, मगर इनके अंदर बहुत सारा सोच है। वो बहुत कुछ लेसन मिलते सिर्फ एक ही नहीं हो आप कि जिंदगी में और कुछ नहीं है, उनकी बहुत कुछ फाइनेस्ट सोच है, बहुत कुछ सोच है, और उसके अंदर से ये धीरे धीरे ग्रो करके एकदम बेस्ट वर्जन की तरफ जा रहा है आपकी पर्सन। ठीक है, सो नो कॉन्टैक्ट में यही वो बोलना चाहते हैं आपको कि मैं हूँ। एनर्जेटिकली वही सोच रहा है, मैं हूँ। अभी वो ऐसा भी नहीं सोच रहा है कि मुझे दौड़ के आना है, मगर वो वैल्यू, आपका जो वैल्यू है, ये रियलाइजेशन इनके अंदर हो रहा है एंड डिवाइन की तरफ से हो रहा है। अब ब्रोकन हार्टेड है, ये जानते हैं कि इससे फाइट करना है मुझे, एंड उनके अंदर ये कैपेसिटी भी आ जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है वो आप ही हो। ठीक है, तो ये एनर्जी है, एनर्जी ओरेकल से। अभी देखते हो कि ये एनर्जी क्या है चैरिटी से। इसके बाद मैं पाइल टू पाइल लेके आऊंगी, क्योंकि पाइल के लिए भी बहुत रिक्वेस्ट है मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँ। आज लगा मुझे कलेक्टिव रीडिंग, एक्चुअली ऐसा ना प्लान नहीं होता, कभी जो मुझे जैसे कोई स्पिरिट गाइडेंस मिलता है तो उसमें मैं कर लेती हूँ। ठीक है, उस टाइम का जो गाइडेंस उसको ले लेती हूँ। कांट बिलीव कि मैं बैठने से पहले भी नहीं जानती कि मैं क्या रीडिंग करूंगी, बस मैं कैमरा ऑन करती हूँ, बिलीव मी विद इन 2 to 5 मिनट्स मैं सोच लेती हूँ ठीक है आज का रीडिंग। मेरे पास टाइम का भी बहुत कमी है, इट्स ट्रू, मगर मैं सोचती नहीं उस टाइम का मुझे क्या गाइडेंस मिल रहा है। मुझे लगता है वही मेरे व्यूअर्स का सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो देखिए रिक्वेस्ट तो बहुत होता है, सबका रिक्वेस्ट आएगा, मगर एज गाइडेंस है ना, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ही तो आज रीडिंग होता है ना। मैं कभी अपने लिए अपना एनर्जी डिवाइन की एनर्जी की छोड़ के नहीं कर सकते। ठीक है, देखो चैरो कार्ड से क्या एनर्जी आ रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पुराना कोई चीज, कुछ संस्कार, ये सब दिमाग में चल रहा है अभी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसे मालूम है आप बहुत गिविंग हो, अगर फाइनेंशियली भी स्टक है तो इसे मालूम है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप कैसे भी जी जान लड़ा के इनके लिए कर दोगे, ये इनसे मालूम है। अच्छा, बहुत पेंटिकल्स की कार्ड, आपकी पर्सन का पेंटिकल्स लेके बहुत सोच है। किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो आना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफर करना भी चाहते हैं, मगर धीरे, इनका जो ये है धीरे। देखिए 7 of Wands, इनको बहुत स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में अभी। ठीक है, द डेविल कार्ड आया है, वो फिजिकली आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, एंड बहुत लोगों के लिए ऐसा है कुछ ब्लैक मैजिक या स्पेल का एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर है, ये बहुत लोगों के लिए है। मन में ऐसा भी है, मन में बहुत सारा थॉट्स चल रहे हैं, इनके अंदर में। ठीक है, आपके साथ एक कॉम्प्लीशन का एनर्जी, कॉम्प्लीशन चाहते हैं, दिमाग में कॉम्प्लीशन के लिए चल रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा है। बहुत लोगों के लिए एक डार्क साइड है, स्पेल एंड ऑल, इनके ऊपर कोई थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो किया है, मगर ये कुछ पुराने इसीलिए आगे नहीं आ पा रहा है, जिंदगी में स्ट्रगल बहुत है, बहुत कुछ सोच रहा है ना, ये सब चल रहा है। फिर मैं देखती हूँ और क्या कार्ड्स आते हैं।
टावर कार्ड, समथिंग चेंज कमिंग, बहुत बड़ा चेंज मुझे भी एनर्जेटिकली लग रहा था। कुछ चेंज है, ये जो स्ट्रगल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ चेंज है, ठीक है। समथिंग चेंज कमिंग इन हिज और हर लाइफ। देखिए अभी फिलहाल एक्सट्रीम डिप्रेशन है, वहां पे ब्रोकन हार्ट आया था, यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्स, और रात को सो नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऐसा कुछ स्टकनेस है आपके लिए तो है ही, प्लस ओवरऑल उनका जो एनर्जी है वो रात को सो नहीं पा रहा है, उनका इतना स्टकनेस है मुझे दिख रहा है। आप बहुत कमेंट में देते हो तो खुश है, दिस इज द एक्चुअल एनर्जी आपकी पर्सन का, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मगर ओवरऑल एनर्जी ये है आपके लिए बहुत सोच रहा है, आपके लिए शादी, आपके साथ रहना, क्योंकि चेन ऑफ कप्स भी आया है, यहाँ पे द इम्प्रेस कार्ड आया है, आपके साथ समय बिताना, आप एक इम्प्रेस की तरह होने के लिए, ठीक है। मगर आने के टाइम में बहुत सारा चीज सोच रहा है, बहुत सारा चीज, और 7 ऑफ कप्स ऐसा भी बहुत लोगों के लिए है जहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइसेस है, क्योंकि मन बहलाने के लिए या कुछ, ये बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है कि वो आने की टाइम में ना सोच रहे हैं कि जाना सही होगा, क्या होगा, क्योंकि स्टकनेस है इनके अंदर, तो ये सब सोच रहे हैं। मगर आपके लिए प्यार का कुछ कभी नहीं देख रही हूँ, ठीक है। द स्टार कार्ड, विश फुलफिलमेंट कार्ड, 2 ऑफ कप्स, ये बहुत रियूनियन नजदीक है, आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन की तरफ से हो रहा है, चैरियट, मूवमेंट करेंगे ये, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य का चक्र है, जरूर घूमेगा। बहुत लोगों के लिए फॉरेन जाने का भी एक एनर्जी देख रही हो, इन फ्यूचर शादी के बाद आप दोनों फॉरेन जाओ, या नौकरी की जगह से आप फॉरेन जा सकते हो, ऐसा एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। एंड ओवरऑल एनर्जी भी सेम एनर्जी, अभी स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, ऐसा नहीं है 24 आवर्स आपका ही सोच सोच के रो रहा है, मगर आप इनके दिमाग में 24/7 हो, साथ में बहुत सारा क्राइसिस है इनका, नॉट ओनली योर क्राइसिस, बहुत सारा सोच है। ब्लैक मैजिक का एनर्जी बहुत लोगों के लिए है, बहुत लोगों के लिए बहुत सारा सोच तो सबके लिए है कि बहुत सारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो मेनी थिंकिंग, बहुत सारा स्ट्रकनेस, कैसे आगे जाऊं, स्ट्रगल कैसे करूं, ये सब दिमाग में बहुत चल रहा है। एडिक्शन, बहुत लोगों के लिए एडिक्शन हो सकते हैं, बहुत लोगों के लिए ब्लैक मैजिक एनर्जी एंड फिजिकल अट्रैक्शन, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील कर रहा है, मगर ये चेंज जाएगा। ये जो रोना, ये जो एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो मैं देख रही हूँ ना, 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, रात को सो नहीं पा रहा है आपके पर्सन, ठीक है ना। गिव हिम और हर अ गुड वाइब्रेशन, उनका ये नहीं किया, वो नहीं किया, पहले जो भी हो गया, यू कांट चेंज इट, मगर ये दर्द में है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी जाके ज्यादा ये नहीं करना, गिव हिम टाइम, और हर टाइम उसको गुड वाइब्रेशन दीजिए, हार्ट चक्र से हार्ट चक्र आप हील कीजिए, ठीक है ना, गुड वाइब्रेशन दीजिए, गुड मैनिफेस्टेशन कीजिए, कि ऐसा नहीं ऑलवेज मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, ऐसा भी मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कि वो खुश रहे, वो बहुत खुश रहे, उसका खुशी आपसे है, सो वो आपके पास ही आएंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आपके पास आ जाएंगे, ये एनर्जी है। तो टावर मोमेंट एक आने वाले हैं, जैसे मैं कार्ड तो सब दिखाई दिया, देखिए द चैरियट कार्ड आया है, वो प्रॉपर मूवमेंट करेंगे आपकी तरफ, देयर इज द कंफ्यूजन, एंड डिवाइन की तरफ से होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, कुछ कार्मिक साइकिल के अंदर से जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से वो चेंज होगा, एंड डिवाइन आपको हेल्प करेंगे। और इमोशन बहुत है, रियूनियन का भी कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड भी आया है, 2 ऑफ कप्स, सो आपके लिए वो कुछ बेसिक, कुछ ऐसा चीज, कुछ कमिटमेंट वाला चीज लेके आएंगे। अभी जो आएंगे ना, वो आना जाना नहीं, अभी जो आएंगे वो बहुत कुछ आना जाना कर चुके हैं, मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ये ऑलरेडी बहुत आना जाना कर चुके हैं। सो अभी का एनर्जी में वो सोच समझ के आएंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। सो ये था रीडिंग, अभी देखती हूँ साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट वाले, क्रैश वाले भी हो सकते हैं, बहुत लोगों को क्रैश है, वो भी सोच समझ के आएगा, क्रैश है उनके दिमाग में भी ये सब चल रहा है, सो क्रैश के लिए भी आज का रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स सी बाबा का मैसेज क्या है आपकी तरफ, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, बाबा प्लीज हेल्प मी, क्या इनके लिए एक्चुअल गाइडेंस है।
प्रकाश बनिए, औरों के जीवन का आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। मतलब कुछ सोसाइटी का वर्क कीजिए। आपके लिए यही है, प्राणी हो, इंसान हो, कुछ भी हो, आप कुछ सोसाइटी के काम पे लगिए, दूसरे का अच्छा के लिए कुछ कीजिए, आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा। ये तो सबके लिए एनर्जी अच्छा होता है, राइट? तो बाबा का भी है, आप लाइफ पर्पस के लिए जन्मे हुए हो, कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस में आगे जाइए, ठीक है? सब कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? कोई कुछ भी कर सकता है। घर में बैठ के अगर 2 गरीब बच्चे को मैं पढ़ाऊं, दैट इज ऑल्सो सोसाइटी वर्क। कोई ब्यूटिशियन है, मैं बोल रही हूँ, उनको क्या लगेगा? आप कुछ लड़कियों को सिखा के अगर उनका संस्थान कर सकते हैं, वो अगर खुद कमा के खा सकता है, तो दैट इज योर, हाँ, खुद का भी करियर देखना है, दैट इज योर सोसाइटी वर्क। कोई टीचर है, सो ऑलरेडी सोसाइटी वर्क पे है। सबको मेरे जैसा हीलर बन के ही होना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी काम करके कम से कम मैं कुछ अनाथ बच्चे को खाने का अरेंजमेंट कर दूं, दैट इज ऑल्सो सोसाइटी वर्क। कुछ भी सोसाइटी के काम पे लग गया, बस मैं नहीं, ठीक है ना? मैं जब देखेंगे अपने अंदर पर शक्ति को अनुभव कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट, अहम ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मास्मि। अपने भीतर का ब्रह्मांड को तलाश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपरली खुद को जानिए, प्रॉपरली मेडिटेशन कीजिए। ये एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अगर प्रॉपर मेडिटेशन करेंगे, खुद का एनर्जी क्लियर करेंगे, खुद को जानेंगे। ये मेडिटेशन क्या करता है? एक्चुअली खुद को जाना है। आपके अंदर जो एनर्जी है, यू कैन रियलाइज इट। आप नहीं जानते हो आपके अंदर जो एक्सट्रीम एनर्जी है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्ति है, ठीक है ना? उस चीज को रियलाइज कीजिए, उस चीज को जानिए, तब देखना एनर्जी कैसे चेंज होता है। अब जो चाहोगे वो होगा। आप गलत चीज मांगोगे ही नहीं। आपके अंदर कॉन्शियसनेस जब रेज करेगा, आप कभी गलत चीज मांग ही नहीं सकते, है ना? आप ऑलवेज अच्छा चीज मांगोगे, तब जाके देखना मिराकल कैसे होता है। हर एक का अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा। एंड रियूनियन मस्ट, रियूनियन तो होगा ही। तो ये था आज का रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों को कोई भी सर्विसेज चाहिए, ट्विन फ्लेम कोचिंग, ट्विन फ्लेम हीलिंग, कोई भी बीमारी में, कोई भी प्रॉब्लम में, अगर डिस्टेंस वे की हीलिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेडिटेशन कोर्स करना है, काउंसलिंग सेशन, सो कोई भी एनर्जी और कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है। फिर सबका रिक्वेस्ट पे मैं फिर लेके आ रही हूँ टैरो वर्कशॉप बेसिक कोर्स 5 डेज का। सो उसमें अगर जो भी इंटरेस्टेड है, प्लीज व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए, प्लीज पहले व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है? व्हाट्सअप के जरिए मैं कांटेक्ट करूंगी और उसके बाद बात होगा। तुरंत कॉल मत कीजिए, मैं ना बिजी रहती हूँ, कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ, ठीक है ना? रीडिंग के टाइम में जब आपका कंसल्टेशन होगा जरूर बात करेंगे, ठीक है? एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट के जरिए तो आप और हमें जो बंधन है बता रहता है ना? सो ये तक। और कोई भी चीज आपको प्रेयर है, कोई भी मैनिफेस्टेशन है, प्लीज कमेंट में बॉक्स में जो कमेंट का जगह है वहाँ पे जरूर बताइए। मैं हीलिंग के टाइम में जरूर आपका जो भी विश है, हर एक का विश मैं डिवाइन की जगह, डिवाइन से, मैं रेकी मदर से प्रे करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को, मेरी सोल फैमिली का जो भी विश है, मैं उसको फुलफिल कीजिए। सो ये था आज का रीडिंग। फील फ्री टू टेल एवरीथिंग, बहुत अच्छा होगा। बस पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज स्माइल के साथ रहिए, है ना? एंड सरेंडर टू गॉड। तो बाय बाय, थैंक यू।